हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आगे शुरू करते हैं और आज हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। इस ऐसे को कंप्लीट कर देंगे आज, और इस ऐसे को कंप्लीट करने के बाद आप एक बार ज़रूर जो है ये ध्यान रखें कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप खूब सारे क्वेश्चंस करिए ताकि आप लोग जो है ये जान सकें कि क्या हमने जो पढ़ा है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और या भी ये भी ख्याल रखें क्या हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट जो है कंटेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आप विभिन्न वेबसाइट्स, विभिन्न बुक्स के माध्यम से आप इस ऐसे को पढ़ सकते हैं, विभिन्न पीडीएफ्स के माध्यम से। लेकिन अगर सामान्य एग्जाम की बात करें तो काफ़ी अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा, याद करना है इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री मेकथ ए वैन वाइज। ठीक है, हिस्ट्री मेकथ, मैक बोला है, हिस्ट्रीज प्लूरल बनाया है, हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज इतिहास से नहीं पढ़ेंगे इसको, इतिहास। ठीक है, इतिहास की बुक्स है यहाँ पर। ठीक है, मेक मैन वाइज, मैन प्लूरल है और वाइज, यानी अगर आप हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू विल बिकम वाइज, ये बताया जा रहा है। हिस्ट्री पढ़ने से, इतिहास पढ़ने से विद्वानता का जो है, विद्वान बनता है आदमी, ये बात बताई जा रही है बैकन के द्वारा। यहाँ पर विद्यार्थी जो है, बैकन ये बता रहे हैं अपने को कि अगर हम जैसा कार्य करेंगे वैसा हमारा बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, आप विद्यार्थियों को मैं कई बार इस तरह से क्लास में बताता होता हूँ कि आप जिस तरह का पढ़ोगे वैसे ही बन जाओगे, जिस तरह के लोगों में रहोगे, जो कहते हैं ना जैसी संगति हो जाती है वैसा ही व्यवहार हो जाता है, उसी तरह से अगर आप 2 दिन 10 दिन जो लगातार आप हॉरर मूवी देखने लग जाइए, आप हॉरर मूवी देखने के बाद आपको जो है इस तरह का माहौल बनने लग जाए, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ उसमें आपके जीवन में ऐसी बातें आने लग जाएगी, है ना। आप क्राइम कोई जो है क्राइम सीरियल्स जो है वो देखने लग जाइए, आप आपको विचार में अलग अलग माइंड विचार आएंगे, आपके माइंड में अलग अलग विचार आपके माइंड में जो है उत्पन्न होंगे। आप 10 दिन आप अध्यात्म की बातें कर लीजिए, कोई सीरियल अध्यात्म के देख लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, आप ज्ञान की बातें करने लग जाओगे। ऐसा होता है, 10-15 दिन में खूब फर्क पड़ जाता है। उसी तरह से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वाइज बनेंगे, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वाइज बनेंगे। पोइट्स विट्टी, पोइट्स विट्टी, अगर आप पोइट्स को पढ़ते हैं, पोइट्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप पोइट्स को ही पढ़ें, आप पोएम्स की बात की जा रही है। पोएम तो हमें क्या बनाती है, विट्टी। क्यों बनाती है, हिस्ट्री वाइज कैसे बनाती है, हिस्ट्री के अंदर पुरानी सभ्यताओं के बारे में जिस तरह से बातें बताई गई है और वहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक का सफ़र अगर आप पढ़ते हैं तो आप वाइज बनेंगे। उसी तरह से पोएम जो है विट्टी, विट्टी पोएम का मतलब क्या हो जाता है, अगर जो पोएट लिखता है वो अपने माइंड की एक उपज होती है, उसको किस तरह से शब्दों में एक वर्ड के अलग मीनिंग यानी फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह यूज करके वो कितना जो है ना, इंटेलेक्चुअल मैटर तैयार करता है वो पोइट। तो उसी तरह से पोएम पढ़ेंगे तो विट्टी बन जाएंगे, पोइट्री पढ़ेंगे तो विट्टी बन जाएंगे। उसके बाद बोला है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सटल शार्प। अब जो है यहाँ पर देखिए, मैथ्स की पढ़ाई अगर आप करेंगे, ठीक है, अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप सटल, शार्प, शार्प माइंडेड बन सकते हैं। ठीक है, शार्प, क्योंकि वहां पर क्या है, सूत्र वगैरह जो लगाए जाते हैं, जो जो सवाल को हल करने के तरीके हैं, उसमें क्या है, एक सीक्वेंस में चलना होता है, प्रॉपर चलना होता है। ठीक है, तो आपका माइंड शार्प हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल फिलोसफी डीप, ठीक है, गहराई तक लेके जाना, किसी भी मैटर को पूरी जड़ तक चले जाना। ठीक है, नेचुरल फिलोसफी, अगर फिलोसफी पढ़ोगे, अगर आप फिलोसफी पढ़ेंगे, फिलोसफी, ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे तो आप क्या बनेंगे, डीप बनेंगे, आपके विचार जो है गहरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है मोरल ग्रेव, अगर आप मोरलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, मोरल पढ़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, ग्रेव बन जाएंगे, GRAV ग्रेव। उसके बाद लॉजिक एंड रिटोरिक, एबल टू कंटेंट, एबल टू कंटेंट, लॉजिक एंड रिटोरिक जो है, लॉजिक का मतलब फिलोसफी, रिटोरिक का मतलब सिंथेसिस, और इसका मतलब होता है कंटेंट का मतलब होता है आर्ग्यू करना, आर्ग्यू करना, कन्फर, वही बात आ जाती है, कन्फर, आर्ग्यू। ठीक है, तो यहां पर आप अगर आप लॉजिक एंड, ठीक है, रिटोरिक की स्टडी करते हैं तो आप क्या करेंगे, कन्फर या फिर कंटेंट बनेंगे। ये एज इट इज वर्ड जो है किसके है, बैकन के है, कंटेंट। ठीक है,
एब्यूडेंट स्टडिया इन मूर्स, ये जो है काफी अच्छा, ये लेटिन कोई सेगमेंट है। यहां लिखा है एब्यूडेंट स्टेडिया इन मूर्स, यहां पर जो ये लिखा है इसका मीनिंग है स्टडीज पासेस इनटू हैबिट्स एंड करेक्टर। स्टडीज, आप इस तरह से देख सकते हो इसको, स्टडीज पास इनटू हैबिट एंड करेक्टर। ठीक है, इस तरह से बताया, स्टडीज पासेस इनटू हैबिट एंड करेक्टर। ये लेटिन वर्ड्स है, लेटिन सेंटेंस है। ठीक है, एक लेटिन सेंटेंस है जो ये बताता है कि स्टडी जो है हमारे हैबिट और कैरेक्टर को प्रभावित करती है। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वाइज बनेंगे। लास्ट में इसको एक्सप्लेन किया है, लास्ट समय में इसको एक्सप्लेन किया है कि स्टडीज पासेस इनटू हैबिट, एब्यूडेंट स्टडिया इन मोर्स। लेटिन वर्ड्स है, लेटिन लाइन है, लेटिन सेंटेंस है, जिसके अंदर बताया है कि जैसा पढ़ोगे वैसा बन जाओगे। हिस्ट्री पढ़ोगे, वाइज, पोइट, विट्टी, मैथमेटिक्स, सेटल, नेचुरल फिलोसफी, डीप, मोरल, ग्रेव, लॉजिक, कंटेनिंग, है ना, लॉजिक एंड रिटोरिक, कंटेंट, बातचीत करने योग्य, कन्फर करने योग्य। सारे के सारे सवाल हैं, आप पढ़ते रहिए। जिस तरह से आप हिस्ट्री पढ़ने से वाइज बन जाएंगे, तो ये क्या है, आपके जो है वाइज बनने का रीजन बन जाता है। ठीक है, तो आगे भी बड़े अच्छे तरीके से नहीं, इतना ही नहीं, देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट, किसी भी प्रकार के बैरियर नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है। यहां पर आप जो है ये बात कर सकते हैं, ठीक है, बैरियर की बात कर सकते हैं या फिर ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल की बात कर सकते हो, बैरियर एंड ऑब्स्टेकल की बात कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, देयर इज नहीं, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो बैरियर एंड ऑब्स्टेकल। ठीक है, किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है इन विट, इन विट यानी समझ में, हमारी समझ में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है। बट मे बी रोट आउट बाय फिश स्टडीज, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की हमारे माइंड से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जा सकता है, किससे, बाय फिट स्टडीज। ठीक है, जिस तरह से हिस्ट्री से आदमी क्या बनता है, वाइज बनता है, तो हिस्ट्री इज द रीजन। उसी तरह से अगर आपको ये वाइज, विट्टी, सटल, डीप, ग्रेव, ये जो है इनकी दिक्कत आ जाती है या पढ़ने में दिक्कत आ जाती है या आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसके विशेष उपचार बताए गए हैं। फिट स्टडी के द्वारा जो है उनको क्या है, दूर किया जा सकता है। एज लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी, जिस तरह से बॉडी के उपचार किए जाते हैं। ठीक है, मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको स्टडीज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी फिक्स एक्सरसाइज बताई गई है। आप देखें जरा, आप देखें, इन्हें कहा है बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेनस। ठीक है, रीन्स, स्टोन एंड रीन्स। बॉलिंग जो है वो किसके लिए गुड है, स्टोन एंड रीन्स के लिए। जिस प्रकार बॉडी में यहां प्रॉब्लम आती है तो आप बॉलिंग करिए, आप बॉलिंग का सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना। शूटिंग, अगर आप शूटिंग करते हैं तो ये बेनिफिट होगा लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए, लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए। आगे लिखा है जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक, जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक एंड राइडिंग फॉर हेड, एंड राइडिंग फॉर हेड। यहां पर क्या बताया है, बॉलिंग, शूटिंग, ठीक है, वॉकिंग एंड राइडिंग, 4 प्रकार के ऐसे गेम्स, एक्सरसाइज बताई है जिनसे हमारी बॉडी के अंदर आए हुए जो प्रॉब्लम्स है उनका सुधार हो सकता है। अगर हमारे, ठीक है, अगर हमारे, ठीक है, स्टोन एंड रीन्स में प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, बॉलिंग करिए। लंग्स एंड ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो शूटिंग से जो है एक्सरसाइज से सही हो सकता है। उसके बाद स्टमक की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप वॉकिंग करिए, कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा। हेड राइडिंग अगर करते हैं तो हेड में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं उनका जो है उपचार किया जा सकता है। ठीक है, और अब बता रहे हैं, बैकन बता रहे हैं कि अगर स्टडी में, इसी तरह से अगर स्टडी में प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए। सो इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी का जो है विट जो है यानी माइंड जो है वो वॉन्डरिंग करे, इधर उधर चला जाता है, बार बार क्या है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई विद्यार्थी पढ़ते समय ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसे मैथमेटिक्स पढ़िए, वो शार्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शार्प बन जाएगा। देखो पहली बात बताया कि मैथ्स पढ़ने से क्या हो जाता है, आदमी क्या बन जाता है, शार्प।
यानी सटल, ठीक है, सटल बन जाता है, ठीक है। और ये मैथ्स जो है विट वॉन्डरिंग के लिए भी एक रेमेडी है, विट वॉन्डरिंग है उसके लिए भी क्या है, एक रेमेडी है। इसी तरह से आप जो है, ठीक है, इसी तरह से आप सारे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्यों क्यों बताया है, फोर इन डेमोन्स्ट्रेशन। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यहां पर एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए, ठीक है। इफ हिज विट बी कोल्ड अवे, कोल्ड अवे का मतलब क्या हो जाता है, भटक जाने के सेंस में फ्रेजल वर्ब है। नेवर सो लिटिल, अगर थोड़ा सा भी दिमाग अगर जो है वहां से हट गया, आपकी विट वॉन्डरिंग हो गई, ही मस्ट बी बिगन अगेन, उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सारा सवाल। मान लीजिए एक पेज यहां से लेकर यहां तक फुल कर लिया, लास्ट में आगे थोड़ा इन्हें कोई मैसेज दिक्कत आ गई तो क्या होगा, दोबारा करो भाई, फिर वो लास्ट में दोबारा करेगा, फिर मेहनत लगेगी, तीसरी बार कहेगा अब की बार फोन छोड़ दो, पहला सवाल कर शा, है ना। तो ये मैथमेटिक्स है। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, और फाइंड डिफरेंस, दो चीजों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, दो चीजों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, लेट हिम स्टडी स्कूल मैन, ठीक है। स्कूल मैन का मतलब होता है फिलोसोफर्स ऑफ द मिडल एज, फिलोसोफर ऑफ द मिडल एज, वो क्या है, वो क्या है, फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स, वो क्या है, सिमनी सेक्टर्स, यानी बाल की खाल, हर बात को पूरी जड़ तक जाना उसके, ठीक है। तो यहां पर स्कूल मैन कौन है, लिख लेंगे आप, फिलोसफर्स ऑफ द मिडल एज। उसके बाद इन्होंने बताया है इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसमें, अगर किसी व्यक्ति कोई जो उसके सामने समस्या आ जाए पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की, और वो बीट ओवर नहीं कर पाए, उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाए, ठीक है, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट, ठीक है, और एक चीज से दूसरी चीज को क्या करे, समझा नहीं पाए, इस तरह से बता नहीं पाए, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, लॉयर्स केसेस, किसी लॉयर के केसेस की स्टडी करवाइए, क्योंकि वहां पर किसी भी चीज को सिद्ध करना, साबित करना, ठीक है, रिलेट करना, ये चीजें काफी जो है वहां पर आपको मिल सकती हैं, डिफरेंट वेज आपको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। सो एवरी डिफीट ऑफ द माइंड, तो इस प्रकार से माइंड की हर एक डिफीट यानी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, मे हैव ए स्पेसिफिक रिसीट, मे हैव ए स्पेसिफिक रेमेडी, मे हैव ए स्पेसिफिक रेमेडी, यानी हर एक जो है प्रॉब्लम जो है उसका इलाज जो है आपको इस तरह से मिल सकता है। जिस तरह से आजकल के समय में लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है पढ़ाई के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सर सिटिंग नहीं है मेरी, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा हूँ, यू मस्ट जॉइन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी ज्वाइन करें, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सभी के बीच में आप जो है बार बार उठ के नहीं जा सकते, बार बार आप जो है अपने जो एक्टिविटी अकेले रूम में जिस प्रकार से आप जो है सो जाते हैं वो नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं लोगों के अनुशासन को देखते हुए उस अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉलो करना पड़ेगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, आप धीरे धीरे उस हैबिट में आ जाएंगे कि नहीं भाई मैं अभी तो बाहर गया था, फिर गेट की आवाज़ आती है, कोई मेरे को टोकेगा, कोई मेरे को रोकेगा, फिर आप जो है बाहर नहीं जाएंगे और आपको सही लगेगा। वहाँ पर विशेष प्रकार की जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको देखकर हम मोटिवेट भी होते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे पढ़ रहा है, मेरे को भी ऐसे पढ़ना चाहिए। तो अगर किसी की सीटिंग नहीं है, सीटिंग प्रॉपर नहीं है, कम समय लग एक बार में कम समय दे पाते हैं, तो वो क्या करें, वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनको उनकी सीटिंग वहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। बाकी अपने अपने विचार होते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से बैकन बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की हर एक बीमारी का एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम रेमेडी कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, उसी तरह से अगर हम हमारे किसी प्रकार से प्रॉब्लम है विट में यानी समझ में, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हो, उसका भी इलाज किससे, बाय फिट स्टडी। बहुत अच्छी फ्रेज है, बाय फिट स्टडी, याद रखेंगे, एग्जाम में आने लायक है, बाय फिट स्टडी। और फिट स्टडी कैसे है, अगर दिमाग इधर उधर चकरा जाता है, बार बार चला जाता है, तो आप मैथमेटिक्स पढ़े, ठीक है, फिलोसफर ऑफ द मिडल एजेस, है ना, स्कूल मैन, उनको पढ़े, ठीक है। अगर आप जो है किसी चीज को गहराई तक नहीं जा रहे हो, ठीक है, बीट ओवर द मैटर्स, ठीक है ना, हाँ, डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हो, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, है ना, एक एक पॉइंट को अलग, ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट अलग है,
ठीक है। अगर आप दो चीज़ों को रिलेट करके सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लोअर्स केसेस पढ़ें। और लास्ट में जो लाइन लिखी है, क्या ही बात है, सो एवरी डिफीट ऑफ माइंड, है ना, दिमाग की हर एक समस्या मे हैव अ स्पेशल रिसीट, मे हैव अ स्पेशल रेमेडी। सो आपका ये पहला जो है ऐसे ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन ग्रेड 1 के लिए आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, आप बहुत ही शानदार स्टडी करिए, ठीक है, ताकि आपके यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न गलत नहीं हो। मैंने विभिन्न प्रकार के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। आप ध्यान रखें इस चीज़ का, आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन करवाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप हमारे चैनल को। एक बार के लिए आप यू कैन अकेडमी एक बार ज्वाइन करके देखिए, यू विल फील वेरी गुड आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास। आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। मैं बार बार बताता हूँ, जीरो से लेकर एडवांस तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू एडवांस, हर एक चीज़ आपको समझाई जाती है। किसी भी प्रकार की बुक्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश ग्रामर के लिए, लिटरेचर के लिए नोट्स पढ़ें, बहुत सारे टेस्ट दें, बहुत सारा एक्सरसाइज करें, ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है। सिलेक्शन की राह पर आप जो है बहुत अच्छे से चल सकते हैं, तेज़ भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। धन्यवाद।